हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सुनेंगे प्रेरक लघु कथा धैर्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की लघु कथा। एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहां एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे तो कोई लोग नहा रहे थे, और इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर देगा, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदी पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी के लिए भेजा। कुछ देर बाद शिष्य पानी लेकर लौटा। गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। इसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भरकर ले आया। गुरुजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी नदी के पानी की तरह है, जिसमें कि कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा होने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद ये दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं दूसरे लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं, कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे, तभी वे लोग सफल होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ये कहानी छोटी भले है लेकिन ये जीवन का बहुत बड़ा संदेश देकर जाती हैं। इससे पहले भी जो भी मैंने लघु कथा अपलोड की है या बड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की भी अगर मैंने डाली है तो भले वो थोड़ी बड़ी भी है, लेकिन ये सारी कहानियां हैं। कहानियां ही नहीं, इस तरह का कोई भी साहित्य, चाहे कहानियां हो, अनमोल वचन हो, थॉट्स हो, ये सब हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देते हैं कि जब कठिन समय आए या हम समस्याओं में घिरे हों, तब हमें अगर ये सारी चीजें ध्यान में होती हैं तो हम घबराते नहीं हैं और आसानी से उन सब चीजों को फेस करते हैं, उन सब चीजों से बाहर निकल आते हैं। ये मेरे जीवन के स्वयं के अनुभव हैं। मैं बचपन से इस तरह के साहित्य से जुड़ी रही हूँ, ऐसी चीजें पढ़ती रही हूँ। उसी का परिणाम मैंने कई बार पाया है कि जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ, किसी समस्या में होती हूँ, इस तरह की चीजें मेरे दिमाग को या तो क्लिक करती हैं या उस समय मेरे सामने कोई ना कोई चीज ऐसी पढ़ने या सुनने में आ जाती है जिससे मुझे मेरी समस्या या परेशानी का हल मिल जाता है। तो मैंने ये चैनल यही सोच के बनाया है कि जैसे मैं मोटिवेट रहती हूँ इन सब चीज़ों से, मैं मेरी परेशानियों में इन सब चीज़ों को ध्यान में रख पाती हूँ। अगर मेरे चैनल से कुछ लोगों को भी अगर फ़ायदा हो इन सब चीज़ों से तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो सहयोग बनाए रखें। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।